परेशान करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के कारण जो उनको किसी भी तरह से वो जेल में रहे चुनाव के समय तक ले, इसलिए वो इस तरह का कानून को ला रही है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि एनएसए यानी कि रासुका क्या होती है। क्या क्या मनीष कश्यप के ऊपर अगर एनएसए लग गया तो वो साल भर अब बाहर नहीं आ पाएंगे? क्या वो साल भर तक अब जेल में ही रहेंगे? क्या उनके पास कोई वकील रखने का अधिकार नहीं होगा? तो ये एनएसए जब मनीष कश्यप के ऊपर लगा तब से ये काफी चर्चा में है। तो एनएसए यानी जिसको हम लोग रासुका कहते हैं, होता क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। यानी 23 सितंबर 1980 को जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये कानून बना था। ये क्या होती है ना दोस्त, एनएसए हम समझेंगे पहले अच्छे से। एनएसए अगर किसी भी राज्य सरकार को जो है, यानी अगर किसी पे संदेह होता है या शक होता है तो उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार करके वो कम से कम मैक्सिमम जो है ना वो साल भर तक के लिए जेल में रख सकते हैं। यानी सिर्फ शक के आधार पे सरकार को समझिए कि एक अलग से पावर है, वो शक के आधार पे किसी को भी जो है ना साल भर रख सकते हैं। लेकिन तो क्या डायरेक्ट मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वो अगर बाहर निकल जाए, उनके गुनाह अगर साबित नहीं हो रहे हैं तो वो बाहर ना निकले, इसके लिए जो है सरकार क्या एनएसए लगाकर उसको साल भर तक जेल में रोकना चाहती है, क्या चुनाव तक उनको रोकना चाहती है? तो चलिए समझिएगा आप अच्छे से। देखिए एनएसए क्या होती है ना, अगर किसी भी अगर शक के आधार पे कोई अधिकारी जो अगर किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो लगभग 12 से 15 दिन के भीतर जो है राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना होता है। 12 दिन में जो है, लगभग 12 दिन में उनको राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना होता है कि हम उनको इस आधार पर गिरफ्तार किए हैं और कहीं ना कहीं ये देश के लिए नुकसान है और नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं दंगा कुछ भी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है कि राष्ट्र के लिए जो है नुकसानदायक है। तो क्या होती है, एक राज्य सरकार को कहीं ना कहीं एक कुछ न कुछ एक मेन कारण रीजन बताना होता है, तभी अगर राज्य सरकार इस पर स्वीकृत करती है, अगर मानती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है बिना सबूत या बिना सिर्फ शक के आधार पे कह सकते हैं ना कि सिर्फ शक के आधार पे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और लगभग मैक्सिमम जो है ना 1 साल तक के। और ये जो क्या होती है, इन्हें डायरेक्ट 1 साल तक की सजा नहीं होती है, इन्हें 3-3 महीना के बाद जिस तरह से रिमांड का डेट बढ़ता है ना, उसी तरह ये 3 महीना हो गया, उसके बाद फिर नया अवधि का 3 महीना का होता है, फिर नया अवधि 3 महीना होता है और लगभग ये 4 साल मतलब साल भर तक के लिए हो सकती है। लेकिन देखिएगा, अगर राज्य सरकार इसे स्वीकृत कर देती है ना तो फिर इसे जो है केंद्र सरकार को सौंपना पड़ता है और एक पुख्ता सबूत बतानी पड़ती है, एक कारण बताना पड़ता है कि इस कारण से जो है कहीं ना कहीं देश के लिए जो है खतरनाक है, इसे दंगा हो सकते हैं, ये देशद्रोह है, मुकदमा एक तरह से। तो उनको एक मेन कारण को दिखाना पड़ता है तभी ये हो पाती है, ऐसे नहीं होती है। यानी अगर एक तरफ कहा जा रहा है क्या कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं तमिलनाडु पुलिस जो है कोर्ट जो है बिहार सरकार को भेजने की तैयारी कर रही है और तैयारी भी मतलब बिहार सरकार को भेजना चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो एक अलग अर्जी लगाया गया है रेगुलर बेल का, और जितने भी राज्य में सभी जगह उन पे केस है ना उनको एक जगह केस को लाने के लिए। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को अगर मन में लग रहा है कि अगर ये बाहर निकल जाएगा तो चुनाव से पहले अगर ये बाहर निकल जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करेंगे वो। इसीलिए वो सरकार किसी भी तरह से चुनाव तक उनको अंदर वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, किसी भी तरह का वो देशद्रोह का या कोई वैसा काम नहीं है या उनका कोई वैसा वीडियो नहीं है जो राष्ट्र के लिए खिलाफ है, देश के लिए खिलाफ है, वो हमेशा देश के लिए हैं। तो सरकार बस किसी तरह उन्हें चुनाव तक रोकना चाहती है, उसके बाद वो चुनाव से बाहर निकले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वो एनएसए को उन पे लागू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लगभग अब साल भर तक ले जेल में रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक पुख्ता सबूत को देना पड़ता है, फिर केंद्र सरकार को सौंपना पड़ता है, तभी हो पाती है। तो फिर ऐसे आगे देखेंगे फिर क्या होती है। लेकिन एक कहीं ना कहीं कहा जाए ना कि राज्य सरकार के पास एक पावर है ना जिनका वो गलत उपयोग भी कर सकती है। इसके पहले जो केंद्र सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो जब सीएए सब आया था तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट में थे और बहुत सारे लोग इनके दूसरे पक्ष जो इनके विरोध में भी थे, जिनके बीच में दंगा हुए, वो कई लोगों की जान गई थी। तब उन पे जो है एनएसए को लागू किया गया था। लेकिन कहीं पे से भी जो है किसी भी तरह से जो है मनीष कश्यप पे लागू नहीं होता है। यानी ये साफ पता चलता है नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है या चुनाव के कारण जो उनको किसी भी तरह से वो जेल में रहे चुनाव के समय तक ले, इसलिए वो इस तरह का कानून को ला रही है जो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन एक हमारे कानून में जो हमारे संविधान में एक सरकार को पावर दिया गया, सरकार इसका यूज कर रही है। बाकी आपका आगे क्या राय विचार कमेंट, आप अपने कमेंट में जवाब दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।